तो दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ में काफ़ी कुछ हो चुका है, जहां पे हमें अमेरिकन नाइटमेयर देखने को मिले, लोगन पॉल का आज एंट्रेंस हुआ, सीएम पंक भी दिखे और हमें एक न्यू चैंपियन देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि टैग टीम चैंपियन है। चलिए बात शुरू कर लेते हैं आज मंडे नाइट रॉ में हुआ है क्या। जहां पे आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की लोगन पॉल ने और यूसक के चैंट लग रहे थे उनके आने पर। तो जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिंसिनेटी में आना भी नहीं चाहता था, मैं एमिलेशन चैम्बर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं चैंपियन बनूंगा और जीतूंगा एमिलेशन चैम्बर और रेसलमेनिया में भी जीतूंगा। उसके बाद ये सब वो बोल ही रहे होते इतने में सीएम पंक इंटरफेयर करते हैं और उनकी एंट्रेंस होती है। यहाँ सीएम पंक भी दावा करते कि वो एमिलेशन चैम्बर में जीतने वाले हैं और वो उनका सपना है और रेसलमेनिया में जाके नाइटमेयर से लड़ेंगे और वहाँ पे भी वो चैंपियन बनेंगे। जहाँ पे लोगन पॉल सबको कहते हैं कि मैं सबको डाउनफॉल करूंगा, मैं सबको किक आउट कर दूंगा। सीएम पंक कहते हैं कि कोडी रोड का कुछ भी चल रहा हो लेकिन वो चैंपियन है और तू कुछ नहीं है, यहाँ पे तू सिर्फ एक यूट्यूबर है, ऐसा बोलते हैं। उतने में लोगन पॉल उनको एक स्लैप मार देता है और फिर वहां से भाग जाते हैं। तो सीएम पंक इस बात पे कहते हैं कि बेटा तू यहाँ से तो भाग गया है, लेकिन याद रख एमिलेशन चैम्बर सैटरडे को वहां पे स्टील केज में होगा और तू कहीं नहीं भाग पाएगा। इससे ये पता चल रहा है सीएम पंक इनको अब धोने वाले कायदे से। और देखना भी बढ़िया है, यहाँ दोनों के बीच में एक फ्यूड बहुत बढ़िया हो सकता है। लुडविग काइजर वर्सेस पेटा ड्यून का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे एक कमाल का मैच होता है, जहाँ पे पेंटा की एंट्री पे लोग बोलते हैं दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे होते हैं। यहाँ पे मैच काफ़ी कूल था और पेंटा भी काफ़ी हाई फाई एक्शन दिखा रहे होते हैं। जैसे ही पेंटा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं उसका फ़ायदा लुडविग काइसर उठाते हैं और यहाँ पे पिन फॉल कर देते हैं पेटविक डुइक को, और यहाँ पे काइसर इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था। सबको लग रहा था कि पेंटा जीतेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छा ही करती है हमेशा, जैसा कि आपको पता है। और ट्रिपल एच इस समय क्रिएटिव के पोस्ट पे बैठे, तो पता ही है कि ट्रिपल एच के प्लान हमेशा अलग ही रहते हैं। अब हमें यहाँ पे वर्ल्ड वुमेन चैंपियन का रिटर्न देखने को मिलता है। मैं बात करूँ रिया रिफ्ली की, जहाँ पे उनका एक इंटरव्यू होता है। तो इनका इंटरव्यू जैकी रेडमन ले रही होती है, जहाँ पे रिया रिफ्ली बोलती है मैंने 5 सालों में बहुत लोगों को हराया, जिसमें बेकी लिंच, शार्लेट फेयर और लिव मॉर्गन है, और मैं इयो स्काई को हराने वाली हूँ अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। तो यहाँ पे इयो स्काई बोलती है वो आपका सपना ही रह जाएगा, मैं चैंपियन बनने वाली हूँ और आप हारने वाली हैं। तो इसी के साथ इनका सेगमेंट खत्म होता है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। उसके बाद हमें LWO वर्सेस द न्यू डे का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे न्यू डे को काफ़ी सारा बू मिल रहा है इस समय, जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ पे मैच तो काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पे न्यू डे कंटिन्यू अपनी विक्ट्री को रखते हैं और यहाँ पे बड़े आराम से जीत जाते हैं। और इसमें क्या ही बताया जाए आपको, यहाँ पे पावर बम लगा के आराम से जीत जाते हैं न्यू डे बस। उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जजमेंट डे का, जहाँ पे दोनों के बीच में बहस चल रहा होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के बीच में, जहाँ पे लिव मॉर्गन आके इंटरफेयर करती कहती है आपस में मत लड़ो, आज मेरा इंपॉर्टेंट मैच है उस पर ध्यान दो और एमिलेशन चैम्बर में मुझे जीतना है। तो यहाँ पे वो बात कर रही होती है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में, जो कि आज मंडे नाइट रॉ में होने वाला है मेन इवेंट में। ब्रियंका बिलेर नियोमी वर्सेस लिव मॉर्गन और रॉड्रिगस का मैच होने वाला था यहाँ पे। अब इसके पास एक छोटा सा मैच होता है, जहाँ पे अकीरा टोजावा वर्सेस गुंथर का मैच होता है, जहाँ पे छोटा सा मैच होता है, जहाँ पे बड़े आसानी से अकीरा टोजावा को गुंथर हरा देते हैं चोक स्लैम मार के और पावर बॉम्ब लगा के। उसके बाद भी वो रुकते नहीं, पनिश करते रहते हैं अकीरा को। उसके बाद ओटिस आते हैं उनको रोकने के, लेकिन उनको भी चोक में डाल के वो मतलब पनिश करना चालू कर देते। इतने में जे उसो का थीम सॉन्ग बजता है और वो बचाने के लिए आ जाते हैं अल्फा एकेडमी को। फिर क्या गुंथर वहां से भाग लेते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है, फिर वहीं पे सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ पे एक ये हाइप बनाना चाहते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए, गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच के लिए। अब हमें यहाँ एक वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे लायरा वैरकरी वर्सेस डकोटा काई का मैच होता है आईटीसी चैंपियनशिप के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे काफी अच्छा मैच देखने को तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे चैंपियन वापस चैंपियन बन जाती हैं। लायरा वैरकरी इस मैच को बड़े आराम से जीत जाती है। वहाँ पे फिर स्पोर्ट्समैनशिप जैसा हाथ वाथ मिलाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जैसे डकोटा काई वापस जाने लगती हैं बिहाइंड, आईवी आके उन पे अटैक करती है और फिर लायरा वैकरी के पर अटैक करती है और वो टीज करती है कि वो आईसी चैंपियनशिप के लिए मतलब मैच चाहती हैं और ये मैच फिक्स भी होने वाला है जल्दी। तो दोस्तों इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिला एजे स्टाइल का, जहाँ पे लोगन पॉल उनको आके कन्फ्रंट करते हैं कि कैसे उन्होंने रॉयल नंबल में उनको एलिमिनेट किया था। तो इस पे एजे स्टाइल कहते हैं हाँ तूने किया होगा, लेकिन ये तू दोबारा नहीं कर पाएगा। जहाँ पे लोगन पॉल कहते हैं इतना टाइम भी नहीं मेरे पास ब्रो। उसके बाद वो चल देते हैं वहां से। अब उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है डर्टी डॉम वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में हावी हो रहे होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद करने के लिए वहाँ पे फिन बैलर और कार्लिटो वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बार बार वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे स्पीयर लगाने वाले होते हैं कि ऐसे में मतलब फिन बैलर और कार्लिटोस पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। जहाँ पे सब मिलके अटैक कर ही रहे होते ब्रॉन ब्रेकर पर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर वापस अपने आप को किसी तरीके से मैनेज करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को मारते हैं, उसके बाद कार्लिटो को मारते हैं और यहाँ पे फिन बैलर उन पे चेयर से हमला करने ही जा रहे होते हैं,
कि ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर का वो वाला सीन मुझे याद है जब रैंडी ऑर्टन सीएम पंक के ऊपर आरक्यू वाला जब मूव लगाते हैं जो, और सीएम पंक किस तरीके से पीछे हो जाते हैं, सेम वैसा ही फिन बैलर ने आज किया है। अगर आपको याद हो तो देखिएगा, बहुत तगड़ा मैच था वो। अब हमें यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलता है सेमी ज़ेन का, जहाँ पे वो एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि केविन ओवन की मॉम से मिले हैं और फैमिली मैटर यहाँ पे। अब ऐसे में सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ केविन ओवन के साथ एलिमिनेशन चैम्बर में, जो कि इस मैच की हाइप को और बढ़ा रहा है। अब देखते हैं एलिमिनेशन चैम्बर सैटरडे को क्या ही होता है वहाँ पे। इसके बाद हमें कॉडी रोड का एंट्रेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉडी रोड्स आते हैं और बात कर रहे होते हैं वही इंटरेक्शन रॉक के साथ जो उनका हुआ था, जहाँ पे वो बता ही रहते फिर, लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिन्स आते हैं, उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है जो इंटरफेयर करते हैं कॉडी रोड के सेगमेंट में, और आते हैं बताते हैं कि भाई मुझे नहीं मतलब है कि तेरे साथ क्या हुआ रॉक के साथ और क्या होने वाला है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे उस कॉडी रोड को देखना है जो रेसलमेनिया 38 में मुझे दिखा था। मैं उसी कॉडी रोड को देखना चाहता हूँ जो मेरे साथ टैग टीम पार्टनर था। मुझे तेरी आत्मा नहीं चाहिए, मुझे तेरा चैंपियनशिप चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर वो जीतने वाले हैं और उस टाइटल के लिए आ रहे हैं। तो बस यही इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होता है। उसके बाद हमें वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ ब्रियंका बिलेयर, नियोमी और वर्सेस लिव मॉर्गन रॉड्रिगस का मैच होता है, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे में इसका फायदा उठाकर लिव मॉर्गन और रॉड्रिगस टैग टीम चैंपियन बन जाती हैं और मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है, जो कि मेन इवेंट में इस मैच को रखा गया था। काफ़ी अच्छा मैच था और एक न्यू चैंपियन देखने को मिल गई है हमें यहाँ पे। और लिव मॉर्गन पहली ऐसी वुमेन बन चुकी है जिन्होंने 3 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीता है वुमेन्स का। तो आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ, और आप इस मंडे नाइट रॉ को देख के खुश है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप क्या सोचते हैं एलिमिनेशन चैम्बर कौन जीतने वाला है इस बार।